दुर्ग पुलिस को इस वक्त बहुत बड़ी सफलता मिली है। यह मामला है नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत का, जहां पर फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर डिजिटल अरेस्ट कर लगभग 55 लाख रुपए अपने खातों में डलवा लिए फर्जी सीबीआई अफसरों ने। रुपए की धोखाधड़ी हुआ था, उसमें अपने डी अकाउंट में ट्रांजैक्शन कराए थे। ये नेवई थाने में अपराध पंजीबद्ध किया था। इनके अकाउंट से अलग अलग किस्तों में लगभग 54,90,000 रुपए उनके द्वारा ठगा गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि देश में बढ़ रहे फ्रॉड सामने आते जा रहे हैं, उसी कड़ी में यह फ्रॉड भी सामने आया कि सीबीआई ऑफिसर बनकर भिन्न भिन्न नंबरों से फोन किया गया पीड़ित को और उसके बाद में उनसे लगभग 54,90,000 रुपए भिन्न अपने खातों में ट्रांसफर भी करवा लिया। इसके बाद पीड़िता की पुत्री ने इसकी शिकायत नेवई थाना में दी। जानते हैं उक्त घटना की खबर क्या है। नेवई थाना पुलिस ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट कर करीब 55 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड करने वाले 4 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन एवं आधार कार्ड जब्त किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी श्रीमान सुखनंदन सिंह राठौड़ जी ने बताया कि प्रार्थिया नम्रता चंद्राकर निवासी प्रगति नगर रिसाली के द्वारा थाना नेवई में आवेदन पेश किया गया कि दिनांक 29/4/2025 को मोबाइल नंबर 8473927649 7077631410 एवं 7818090229 के धारक द्वारा स्वयं को सीबीआई अधिकारी बताकर आवेदिका के पिता को वीडियो कॉल कर उनके नाम का केनरा बैंक का खाता को नरेश गोयल को बेचे हो, जिसमें 2 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, उसका सहयोग करने कहकर सभी सदस्यों की संपत्ति की सारी जानकारी लेकर गिरफ्तारी का भय दिखाकर अलग अलग खातों व किस्तों में दिनांक 29/4/2025 से 29/5/2025 यानी पूरा 1 महीना के मध्य 54,90,000 रुपए छल पूर्वक जमा कराकर ठगी करने के संबंध में पेश किया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना नेवई में अपराध क्रमांक 156/2025 धारा 318(4) BNS 67DIT एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी मोबाइल धारक एवं लाभार्थी बैंक खाता धारक की तकनीकी सहायता से एवं बैंक से जानकारी प्राप्त की गई। आरोपी लखनऊ उत्तर प्रदेश का होना पाया जाने पर आरोपी की पतासाजी हेतु टीम रवाना की गई। लखनऊ में संदेही दीपक गुप्ता, राजेश विश्वकर्मा, कृष्ण कुमार, शुभम श्रीवास्तव साजी कर प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि आरोपी कृष्ण का परिचय रोहित के माध्यम से शुभम श्रीवास्तव से हुआ। आरोपी दीपक गुप्ता कृष्ण कुमार का दोस्त है, जिसने बताया कि मोहल्ले का निवासी राजेश विश्वकर्मा का यूनियन बैंक शाखा PN रोड लखनऊ में है, जिसने फ्रॉड की रकम के लिए अपने खाते को दिया एवं धोखाधड़ी में सहयोग करने के लिए तैयार हुआ। राजेश के यूनियन बैंक में दिनांक 29/5/2025 को 9 लाख रुपए फ्रॉड का रकम आया, जिसे राकेश द्वारा सेल्फ चेक के माध्यम से रकम को निकालकर राजेश, कृष्णा और दीपक को शुभम ने कमीशन के तौर पर 36,000 रुपए दिया और शेष 8,64,000 रुपए अपने पास रखा और अपने अन्य साथी नाइक, राज, फैबोलो और उज्जवल को अपना कमीशन लेकर दिया। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोबाइल एवं आधार कार्ड को भी जब्त किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य जानकारी हेतु पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
गिरफ्तार किए गए फर्जी सीबीआई अधिकारी दीपक गुप्ता उम्र 19 साल निवासी हजरतगंज जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजेश विश्वकर्मा उर्फ राजू पेंटर उम्र 36 साल निवासी थाना हजरतगंज जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश, क्रिस उर्फ कृषक उम्र 19 साल थाना हजरतगंज निवासी जिला उत्तर प्रदेश, शुभम श्रीवास्तव उम्र 25 साल निवासी त्रिवेणी नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो आपने खबर और दृश्य के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से इन आरोपियों ने फ्रॉड किया और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उक्त कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री सुखनंदन सिंह राठौर जी ने क्या कुछ कहा। लाख रुपए की धोखाधड़ी हुआ था, उसमें अपने डी अकाउंट में ट्रांजैक्शन कराए थे। ये निवई थाने में अपराध पंजीबद्ध किया था, स्लिप भी भेजते गए थे और लगातार उनको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया था। जब 1 महीने बाद उनको संज्ञान में उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं थे, उन नंबरों से सीबीआई के अधिकारी बताकर उनको बताया गया कि आपके अकाउंट से और आपके आधार कार्ड से वहां पर मिसयूज हुआ है, जिसमें आपके पैसा आपको मिला है। तो इन्होंने कहा कि पैसा अभी नहीं मिला है। लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, 1 महीना हो गया है। इस बीच वो पुलिस के पास आए, अपनी रिपोर्ट लिखाए, जिस पर FIR दर्ज करके संज्ञान में लिया गया। और जब इसमें पतासाजी की गई तो वो शुक्ला टीम के साथ स्वयं गए थे और इन्होंने लखनऊ में जाकर के एक अकाउंट धारक को उठाया। तो उसने बताया कि मैंने ये 5,000 रुपए कमीशन पर इस फला व्यक्ति के कहने पर किया है। उस व्यक्ति को भी उठाया गया। वहीं इस कार्रवाई को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमान सत्य प्रकाश तिवारी जी ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। निवई थाने में डिजिटल अरेस्ट का एक प्रकरण प्रकाश में आया था, जिसमें प्रार्थिया नम्रता चंद्राकर ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया है कि 29/4 से लेकर के 29/5/2025 लगभग 1 महीने तक स्वयं को सीबीआई का अधिकारी बताया जाकर के अलग अलग नंबरों से ठगों के द्वारा इनको कॉल किया गया और कॉल किया जाकर के और भय दिखा करके गिरफ्तारी का इनके अकाउंट से अलग अलग किस्तों में लगभग 54,90,000 रुपए उनके द्वारा ठगा गया है। जब प्रार्थिया को ठगी का एहसास हुआ तो प्रार्थिया ने निवई थाने में आकर एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया। तत्काल FIR दर्ज करके उसमें ITF लगाया गया है। थाना प्रभारी निवई के द्वारा उक्त प्रकरण में विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान टेक इंट और विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल एक टीम को निवई थाना प्रभारी के नेतृत्व में लखनऊ रवाना किया गया था और लखनऊ से इस प्रकरण में संलिप्त कुल 4 आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें म्यूल अकाउंट धारी जो मुख्य आरोपी है वो भी शामिल है, जो अपने अकाउंट को 5,000 रुपए लेकर के और दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया था। इन चारों व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा इस बात का खुलासा किया गया कि ये कुल मिलाकर के रकम जो इनके खाते में आता था, उस रकम में जो भी इनका कमीशन था, कमीशन लेकर के इस रकम को नेक्स्ट अगले जो भी मुख्य आरोपी था उसको ट्रांसफर कर देते थे। प्रकरण में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर के इनको पुलिस रिमांड पर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में इसमें जो मुख्य आरोपी है उनके संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें और शीघ्र ही हम उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। इस पूरे मामले में क्या कोई मुख्य आरोपी भी इसमें शामिल है कि? देखिए, प्रकरण अभी विवेचना में है, तो मुख्य आरोपी के संबंध में खुलासा किया जाना आरोपी को और विवेचना की दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन हम जल्द ही इस प्रकरण में जो अन्य जगहों पे आरोपीगण इसमें जो संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी को। चारों की भूमिका कैसी कैसी थी, किस तरह संपर्क में आए थे? देखिए, ये चारों आरोपी लखनऊ के ही रहने वाले हैं और म्यूल अकाउंट और कमीशन से खाते को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने का काम ये पूर्व में करते रहे हैं।
उसी आधार पर ये चारों एक दूसरे से संपर्क में है। जो मुख्य आरोपी है दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता, राजेश विश्वकर्मा, उर्फ कृष्ण और शुभम श्रीवास्तव, ये चारों आरोपियों का नाम है। इसमें सबसे लास्ट का जो व्यक्ति शुभम श्रीवास्तव है, वो मुख्य आरोपियों तक उसकी पहुंच थी और वो पैसे का कमीशन, जो भी पैसे आते थे अकाउंट वही ऑपरेट करता था। कमीशन लेकर के अकाउंट से जो पैसे थे उसको निकाल करके ये मुख्य आरोपी को ट्रांसफर कर देता था। सर, काफी लंबे समय तक डिजिटल अरेस्ट रही, कैसे संभव हो पाया? देखिए, ये इस संबंध में लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। पुलिस के द्वारा लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को ये बताने की भी कोशिश की जा रही है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द हमारे कानून में नहीं है, नहीं ऐसा कोई प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति डरा धमका करके आपको डिजिटल अरेस्ट करके आपसे ठगी की कोशिश कर रही है तो उसके झांसे में आपको नहीं आना है। ये जो भी हो डर गए और डरने के चलते भय दिखा करके और आरोपियों के द्वारा लगातार फोन करके और इनसे ठगी की गई है कुल मिलाकर के इसमें। तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और इतना ज्यादा भय अथवा लालच की स्थिति में नहीं आना। तो आपने सुना और वीडियो के माध्यम से देखा कि घटना कैसी थी, क्यों हुई और किसने किया। वर्तमान में आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है, रिमांड पर। इस वीडियो को यही विराम देते हैं और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ। नमस्कार, जोहार।